समझना ना तुम इसे बादल का गरजना, बावली थ्रेड बनकर रुकने की तुम ना गलती करना। कहानी शुरू होती है सन 1869 में। हम देखते हैं दो डरपोक लिंडियो को। देखते हैं वो एक खड्डे में एक बड़े से बक्से को दफनाने में लगे हुए हैं। छोटा डरपोक बोलता है अगर किसी ने उसे ढूंढ लिया तो क्या होगा। बड़ा डरपोक बोलता है फिर तो उसके एल लग जाएंगे। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 100 साल बाद ब्रेंटफोर्ड में, जहाँ पर हम देखते हैं काम 25 नाम के एक बच्चे को, जिसको इस शहर के सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। जिसका रीजन है उसके पिता का इस शहर में सबसे बड़ा जूता बनाने का कारखाना होना, और वो बहुत अमीर भी है। तभी हम देखते हैं एक और लड़के को जो कि छिछोरों की टीम लेकर उसका पीछा कर रहा है, जिसका रीजन ये है कि काम 25 उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारता है और वो भी उसको कुछ हद तक पसंद करती है। काम 25 दौड़कर अपने पिता की फैक्ट्री में घुस जाता है, जो कि सच में बहुत बड़ी है, जहाँ पर वो कलसंडे से मिलता है। कलसंडा उसे एक शूज दिखाता है जिस पर वो पिछले 1 साल से काम कर रहा था, लेकिन वो शूज काम 25 को कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी यहाँ पर आते हैं पेरिस बुलशिट, जो कि काम 25 के पिता हैं। वो पूछते हैं क्या वो बच्चे तुमको फिर से परेशान कर रहे हैं, और कहते हैं बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। दरअसल वो उसमें हिम्मत फूकने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक मशीन खराब हो जाती है, जिसका कारण ये था कि काम 25 ने वो शूज कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया था। पेरिस बुलशिट पूछता है किसने किया ये। कलसंडा कहता है ये मुझसे हुआ है सर। काम 25 में उसके पिता के पंप मारने का नतीजा ये हुआ कि वो उन छिछोरों का सामना करने के लिए वहाँ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो छिछोरे उसकी बढ़िया सी धुनाई करते हैं। तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो पलट कर देखता है जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से आ रही थी। वो उस आवाज को फॉलो करता है और एक मिट्टी के टीले तक पहुंच जाता है जहाँ से वो आवाजें आ रही थी। वो मिट्टी हटाता है जहाँ पर उसे वो बक्सा मिलता है जो उन्हीं दो डरपोक लिंडियो ने आज से 100 साल पहले मिट्टी में दबाया था। काम 25 उसका ताला तोड़ता है जिसके अंदर उसे जुमांजी नाम का एक गेम मिलता है, जो कि अफ्रीका का एक श्रापित गेम है, जिसे लेकर वो अपने घर पहुंचता है और डिनर करता है, जहां पर उसका पिता उसकी हालत देखकर उससे कहता है अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ये होगा तो मैं तुम्हारे कभी भी उल्टे सीधे पंप नहीं मारता। जिसके बाद वो उसे अपने पेरिस खानदान के स्कूल का एक लेटर देता है, लेकिन काम 25 वहाँ नहीं जाना चाहता और गुस्से में कहता है मैं आपके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, काश मैं पेरिस खानदान में पैदा ही नहीं हुआ होता। ये बात सुनकर पेरिस बुलशिट गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। काम 25 पर्चा फाड़ देता है और गुस्से में अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है सामने खड़ी थी डाटा केबल। दरअसल ये वही लड़की है जिसके पीछे उन छिछोरो लड़कों ने काम 25 की बढ़िया सी कुटाई की थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी साइकिल वापस ले आई हूँ। तभी फिर से वही ठक 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 की आवाज आने लगती है, जो कि दरअसल उसी गेम से आ रही थी। जिसके बाद काम 25 उस गेम को खोलता है और खेलने के इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। ये गेम है उन लोगों के लिए जो मंजिल की तलाश में अपनी मरवाने से पीछे नहीं हटते। पासे फेंको और तमाशा देखो, मंजिल तक पहुंचे जो विजेता है वो। डाटा केबल कहती है मैं ऐसे गेम 5 साल पहले ही खेलना छोड़ चुकी हूँ। वो उठकर पासे फेंककर यहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी गोटी अपने आप ही सरकने लगती है। काम 25 कहता है इसमें मैग्नेट जैसा कुछ होगा। तभी स्क्रीन पर कुछ आलतू जलालतू लिखा आता है, रात में वो उड़ते तुमको डराते तुमको भगाते, वो पंख वाले जानवर तुम्हारा खून चूस जाते। तभी चिमनी से कुछ आवाजें आने लगती है। डाटा केबल कहती है बंद करो इसे। तभी दीवार पर लगी घड़ी बजती है, जिससे काम 25 डर जाता है और उसके हाथ से पासे छूट जाते हैं। अब फिर से स्क्रीन पर कुछ आलतू जलालतू लिखा आता है, घने जंगल में तुम रुकोगे जब तक पासे 5 और 3 नहीं आ जाते। काम 25 चौंक जाता है और डाटा केबल से पूछता है इसका क्या मतलब हुआ। इतनी ही देर में काम 25 मेल्ट होने लगता है और गेम की स्क्रीन में समा जाता है। तभी वहाँ पर अफ्रीका के बड़े बड़े चमगादड़ भी आ जाते हैं, जो कि डाटा केबल पर हमला कर देते हैं, जिससे वो डरकर यहाँ से भाग जाती है। अब फिर से कहानी शिफ्ट होती है 26 साल बाद। हम देखते हैं काम 25 का घर बिल्कुल खंडर हो चुका है। यहाँ पर एक रियल स्टेट एजेंट एक नई फैमिली को ये घर दिखाने के लिए आई है, जो कि इस बड़े आलीशान घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। हम देखते हैं उसके साथ 2 बच्चे हैं जो कि उसके छोटे भाई के हैं। दरअसल इन बच्चों के माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। लड़के का नाम पीटर है और लड़की का नाम जूडी। अब वही ठक ठक की आवाज पीटर को भी सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो आवाज को फॉलो करने लगता है और एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल खटारा हालत में था, जहां पर वो एक चमगादड़ को देखकर चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन एक चमगादड़ कैचर को बुलाया जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर किसी तरह का कोई चमगादड़ नहीं मिलता। चमगादड़ कैचर कहता है मुझे इस घर से बहुत डर लगता है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। बच्चे पूछते हैं मर्डर? चमगादड़ कैचर कहता है हाँ, काम 25 का। वो पेरिस खानदान का आखिरी चिराग था। उसके बाप ने ही उसको मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दीवार में चुनवा दिया। जिसके बाद आंटी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बच्चों को फिर से वही ठक 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 की आवाज आने लगती है। आंटी पूछती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकती हूँ। जूडी कहती है आप हमारी फिक्र ना करें, हम चले जाएंगे। जिसके बाद आंटी चली जाती है। बच्चे दौड़कर उस आवाज को फॉलो करते हैं और उसी खटारा रूम में पहुंच जाते
जाते हैं। अब ये बच्चे थे तो उस गेम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक टेबल लगाकर गेम को उसके ऊपर रखते हैं, जिसके बाद जूडी पासे फेंकती है। जूडी की गोटी अपने आप ही सरकने लगती है और तभी स्क्रीन पर कुछ आलतू जलालतू लिखा आता है। ये कांटे तो खुजलाओगे, देखकर डर जाओगे पर बच नहीं पाओगे। तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े मच्छर आते हैं। वो इतने बड़े थे कि अगर वो किसी को अपना डंक मार दे तो खुजलाना तो छोड़ो, वो पानी भी ना मांगे। जूडी बहुत बहादुरी से उनका सामना करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद पारी पीटर की थी तो वो पासे फेंकता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, मंजिल को कर दे और भी दूर, जब घर आए बंदर और लंगूर। तभी टूटने फूटने की आवाजें आने लगती है। बच्चे दौड़कर किचन में पहुंचते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी बंदरों की सेना है, जो कि साले इतने शरारती हैं कि उनके सामने वो खुद भी पानी कम है। जूडी कहती है, मेरे ख्याल से वो बंदर और वो बड़े बड़े मच्छर उसी गेम से आए हैं। तभी जूडी की नजर गेम के दूसरे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि ये खेल खतरों से खेलने वालों के लिए है। पिछवाड़े में दम हो तभी ये गेम खेले। इस गेम की वाहियात चीजें अपने आप गायब हो जाएंगी जब खिलाड़ी अंत में पहुंचकर कहेगा ए ये आ। जिसके बाद जूडी इस खेल को खत्म करने का फैसला करती है। अब बारी फिर से पीटर की थी, क्योंकि उसी ने पासे फेंके थे जिसमें उसके 6 आए थे। वो पासे फेंकता है और स्क्रीन पर पड़ता है, नुकीले पंजे वाले को प्यारा लगे स्वाद तुम्हारा, भाग जा वरना जाएगा तुम्हारा। तभी बच्चे कुछ आवाज सुनते हैं और डर जाते हैं। वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पर एक शेर खड़ा था। बच्चे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी केले के पत्ते पहने हुए वहाँ पर एक ताऊ आता है। वो शेर का सामना करता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है। जिसके बाद वो घर में इधर उधर दौड़ने लगता है और बच्चों से पूछता है, क्या किसी ने पासे 5 और 3 फेंके थे? जूडी कहती है, हाँ इसने। ताऊ दौड़कर पीटर को गले से लगा लेता है। जिसके बाद वो दौड़ दौड़ कर चिल्लाकर कहने लगता है, मोमी डैडी मैं घर आ गया। लेकिन ताऊ की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। वो जूडी से पूछता है, क्या तुम मेरी छोटी बहन हो? वो कहती है, नहीं। ताऊ पूछता है, मेरी मम्मी कहाँ है? क्या डैड फैक्ट्री गए हैं? जूडी पूछती है, क्या तुम काम 25 हो? वो कहता है, हाँ। और पूछता है, तुम कौन हो? जूडी कहती है, हम यहाँ नए आए हैं। ये घर पिछले कई सालों से खाली है। सबने सोचा कि तुम मर चुके हो। जिसके बाद काम 25 दौड़कर अपने पिता की फैक्ट्री पहुँचता है, जो कि बिल्कुल खंडर हो चुकी है। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे यहाँ पर एक होमलेस इंसान मिलता है। काम 25 उससे पूछता है, आप जानते हैं कि इस कारखाने के साथ क्या हुआ? होमलेस कहता है, बाकी कारखानों की तरह ये भी बंद हो गया। वो पूछता है, लेकिन क्यों? होमलेस बताता है, जब पेरिस बुलशिट का बेटा काम 25 घर से भाग गया तो उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ। उसकी काम में दिलचस्पी ही नहीं रही। मुझे नहीं लगता किसी बाप ने अपने बेटे को इतना चाहा होगा जितना उसने अपने बेटे काम 25 को चाहा था। जिसके बाद काम 25 अपने पिता की कब्र पर पहुंचता है। देखकर ही पता चलता है कि वो कितना दुखी है। पीटर कहता है, हमारे माँ बाप भी मर चुके हैं, वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में थे। जिसके बाद जूडी उससे कहती है, हमें उस गेम को फिनिश करना होगा, तभी वो जंगली जानवर वापस जाएंगे। वो लोग घर पहुंचते हैं जहाँ पर काम 25 अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। बच्चे उसे जुमांजी दिखाते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो बाथरूम में जाता है और टॉयलेट सीट देखकर कहता है, मजा आ गया, अब केले के पत्तों से काम नहीं चलाना पड़ेगा, और सेव करके वहाँ से बाहर आता है। जूडी अब फिर से उससे पूछती है, क्या तुम हमारी मदद करोगे उस गेम को खत्म करने में? वो फिर से मना कर देता है। तभी पीटर कहता है, छोड़ो ना, ये डरपोक है। ये सुनते ही काम 25 की सुलग जाती है। वो बौखला जाता है और कहता है, मेरे बगैर तुम 5 मिनट भी नहीं बच पाओगे, और मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जूडी पासे फेंकती है लेकिन गोटियां नहीं सरकती। काम 25 गोटियां देखता है और समझ जाता है। कहता है, तुम्हारी बारी नहीं है, ये बारी मेरी भी नहीं है, ये बारी है डाटा केबल की। जिसके बाद वो डाटा केबल के घर पहुंचते हैं, जहाँ पर हम एक अधेड़ महिला को देखते हैं। वो कहती है, मैं डाटा केबल नहीं हूँ। काम 25 उसको ध्यान से देखता है और पहचान जाता है। जिसके बाद वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अब जैसे ही काम 25 उसे जुमांजी दिखाता है, वो डरकर फुदक कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो उसे प्यार से समझाता है, कहता है, 26 साल पहले हमने ये गेम खेला था और अब हमें इस गेम को फिनिश करना होगा। वो उसके हाथ में गोटियां थमा देता है, लेकिन डाटा केबल नहीं खेलना चाहती थी। काम 25 कहता है, ठीक है मत खेलो, पर तुम हमें पासे दे दो। अब जैसे ही वो उसको पासे देती है, वो अपने हाथ नीचे से हटा लेता है और चाल चल जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, ये बांस से भी जल्दी उगते हैं यारा, होशियार वरना वो पीछा करेंगे तुम्हारा। तभी छत क्रैक होने लगती है। काम 25 अपने पिता की तलवार उठाता है और पीटर की जान बचाता है। जिसके बाद वो पासे फेंकता है। स्क्रीन पर लिखा था, घने जंगल से एक शिकारी आएगा, बचपन का तुम्हें एहसास दिलाएगा। ये सब पढ़कर उसकी रूह कांप जाती है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा खुसट जंगल का शिकारी आता है, जो कि काम 25 पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वो उससे बचने के लिए घर से बाहर भाग जाता है। एक पुलिस वाला गोलियों की फायर सुनता है और उस बूढ़े खुसट को रोकने की कोशिश करता है। वो उस पुलिस वाले पर भी दबाकर गोलियां चलाने लगता है। हम देखते हैं काम 25 उस शिकारी से लुक छुपक के फिर से वापस घर पहुंच जाता है। जिसके बाद
जूडी अपने पास से फेंकती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, समझना ना तुम इसे बादल का गरजना, बावली थ्रेड बनकर रुकने की तुम ना कोशिश करना। तभी बादल गरजने की आवाजें आती है। काम 25 सब कुछ समझ जाता है और कहता है, भागो वरना कुचले जाओगे। उनके पास एक घटिया किस्म का पक्षी आता है जो कि गेम को उठाकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। जिसके बाद वो उस पक्षी का पीछा करने लगते हैं। बूढ़े खुसट की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी तो वो एक दुकान पर जाता है। कहता है, मुझे ऐसी गोलियां चाहिए। दुकानदार कहता है, 1903 के बाद से ऐसी गोलियां बननी बंद हो गई। बूढ़ा कहता है, ठीक है तो फिर तुम मुझे दूसरी बंदूक दे दो। वो अपनी जेब से सोने के सिक्के निकालता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। दुकानदार उसे 1 नंबर की धांसू गन देता है और पूछता है, क्या जेल से काफी कैदी भाग गए। काम 25 उस घटिया पक्षी से वो गेम लेने की कोशिश करता है। वो उसे एक मछली देता है जिसके बदले वो उसे गेम दे देता है। हम शिकारी को देखते हैं जो कि उनको फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच गया था। सारे खिलाड़ी गेम को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वही निकम्मा पुलिस वाला आता है। उसको इन लोगों पर कुछ शक होता है तो वो काम 25 को गिरफ्तार कर लेता है। काम 25 खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि बूढ़ा शिकारी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। उसी दौरान पीटर गेम को खत्म करने के लिए अकेला ही अपनी पारी चल देता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, कानून जुमानजी का अब जो टूटा है पछताएगा वो जिसने भी तोड़ा है। डाटा केबल पीटर से पूछती है, क्या तुमने चीटिंग की। पीटर कहता है, नहीं बस मैंने पासों को जोर से फेंका था ताकि 12 आ जाए। तभी हम देखते हैं उसके हाथ पर बाल उगने लगते हैं। वो एक बंदर बनने लगता है। पुलिस वाला उससे कहता है, मैं जानता हूँ शहर में ये जो भी कुछ हो रहा है तुम्हें उसकी वजह पता है। काम 25 कहता है, हाँ मैं जानता हूँ पर अगर कल संडे मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। पुलिस वाला कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम कलसंडा है। वो कहता है, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम पेरिस शूज कंपनी में काम करते थे, वो लोग तुम्हें जूते वाला बुलाते थे। कलसंडा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं वही काम करता था जब तक कि उस बूढ़े पेरिस ने मुझको निकाल नहीं दिया। काम 25 कहता है, देखो 26 साल बाद ये कुछ ज्यादा मायने तो नहीं रखता पर आई एम सॉरी क्योंकि मैंने ही वो जूता कन्वेयर बेल्ट पर रखा था। मैं काम 25 हूँ। कलसंडा खींचकर ब्रेक मारता है। काम 25 उसको सब कुछ बताता है और कहता है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं सब कुछ रोक सकता हूँ। जिसके बाद कलसंडा उसे छोड़ देता है। पूरे शहर में कोहराम मचा था क्योंकि गेम के सारे जंगली जानवर पूरे शहर में घूम रहे थे। पीटर उन जानवरों से बचने के लिए एक कार में बैठ जाता है। वो फंस गया था तो बूढ़ा खुसट उसके हाथों से गेम छीन लेता है। जिसके बाद सभी उसको फॉलो करते हुए एक स्टोर में पहुंचते हैं। डाटा केबल गेम को चुराने की कोशिश करती है। बूढ़ा शिकारी उसे पकड़ लेता है और गोलियां चलाने लगता है। तभी पीटर उसकी टांग पर बुड़का भर लेता है। डाटा केबल गेम को लेकर भाग जाती है। बूढ़ा सामने खड़े टायरों पर गोली चलाता है जिससे टायर लुढ़ककर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं जिससे वो उनके नीचे दब जाते हैं। इतने में ही काम 25 और कलसंडा स्टोर में कार लेकर घुस जाते हैं क्योंकि उन्हें स्टोर में गोलियां चलने का रेडियो पर अपडेट मिला था जिसके कारण पैंट के डब्बों की पूरी दीवार बूढ़े की छाती पर गिर जाती है। वो लोग गेम को लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और घर पहुंचकर जब उसकी हालत देखते हैं तो वो पूरे चौंक जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जंगल में पहुंच गए हैं। जिसके बाद वो गेम खेलते हैं। डाटा केबल पासे फेंकती है और पढ़ती है, होगी हर महीने एक बार तूफानी बारिश की फुहार, घर के अंदर या बाहर। जिसके बाद घर के अंदर बारिश होने लगती है। डाटा केबल कहती है, थोड़ी सी बारिश हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी बारिश तेज होने लगती है। ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। बारिश का पानी जमा होने लगता है जिसके बाद प्रकट होता है एक विशालकाय मगरमच्छ, जहाँ पर डाटा केबल की जान बचाने के लिए काम 25 मगरमच्छ से भीड़ पड़ता है। हम देखते हैं आंटी और कलसंडा भी घर पहुंच गए हैं जहाँ पर वो सारे खिलाड़ी उस मगरमच्छ और जमा हुए पानी से जूझ रहे थे। कलसंडा गेट पर खींचकर लात मारता है जिससे गेट से पानी रिसने लगता है और वो टूट जाता है। काम 25 पीटर का हाथ पकड़कर बहने से बच जाता है। पुलिस वाला और आंटी एक लकड़ी के लट्ठे पर शरण लेते हैं जहाँ पर जब वो मगरमच्छ को देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं लेकिन काम 25 पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं। ये पारी शायद आखिरी पारी हो सकती थी। काम 25 पासे फेंकता है। गोटियां आगे बढ़ती है और स्क्रीन पर लिखा आता है, जमीन जिस पर तुम हो खड़े बन जाए रेत तो क्या करें। इतने में ही छत रेत की तरह बारीक हो जाती है जिसके कारण वो उसमें धंस जाता है। डाटा केबल उसको बचाने की कोशिश करती है। जूडी अपने पासे फेंकती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक सबक तुम्हें सिखलाएगा, पिछली बारी में लौट जाएगा। जिसके कारण जमीन फिर से ठोस बन जाती है और ये दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। अब पीटर पासे फेंकता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, मदद अपनी तुम करोगे कैसे, हम 8-8 हाथ वालों से तुम बचोगे कैसे।
तभी यहाँ पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आने लगती है। इतने में ही आंटी भी घर पहुंच जाती है और जब वो घर की हालत देखती है तो चीखने चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके अंदर उसे शेर मिलता है, जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। पीटर मकड़ियों से कंटिन्यू लड़ रहा था। जूडी गेम डाटा केबल को देती है, वो अपने मुंह से पासे फेंकती है और पढ़ती है, लग गया सब दाव पर, अब नहीं है दम, होशियार अब धरती फटेगी दम दमादम। तभी अर्थक्वेक आने लगता है जिससे धरती फटने लगती है और घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। काम 25 गेम को बचाने के लिए उसके साथ कूद जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, बच जाता है। अब जैसे ही वो पासे फेंकने ही वाला था तभी उसके सामने बूढ़ा शिकारी आ जाता है। कहता है हिलना नहीं, खड़े हो जाओ, और पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है। कहता है फेंक दो। उसके हाथ में पासे थे तो वो उन्हें फेंक देता है। एक पासा लुढ़क कर नीचे चला जाता है। इतनी ही देर में सारा और बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पासा रुकता है और काम 25 की गोटी घर में पहुँच जाती है। बूढ़ा खुसट पूछता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। काम 25 कहता है वो फिर से पूछता है क्या कहा। काम 25 कहता है खुसट का दिमाग खराब हो जाता है, वो गोली फायर कर देता है। डाटा केबल दौड़कर उसके आगे आ जाती है, लेकिन गोली किसी को भी नहीं लगती, वो मेल्ट होने लगती है। खेल खत्म हो गया था तो उससे मची सारी भसड़ भी उसके साथ खत्म हो गई थी। डाटा केबल और काम 25 जब आंखें खोलते हैं तो वो वापस 26 साल पीछे पहुंच जाते हैं, जहां पर उसका पिता उसी रात की तरह वापस आता है। काम 25 दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो पिताजी। उसका पिता भी उससे माफी मांगता है, उससे अकड़ में बात करने के लिए, जिसके बाद वो गेम के ऊपर पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं। वो कहता है हम जुमांजी को कभी नहीं भूलेंगे। डाटा केबल कहती है तुमने सही कहा, हम जूडी और पीटर को भी कभी भी नहीं भूलेंगे। जिसके बाद वो उसे एक प्यारी सी चुम्मी देती है। कहानी फिर से शिफ्ट होती है 26 साल बाद। डाटा केबल प्रेग्नेंट है और उसने काम 25 से शादी कर ली है। जिसके बाद वो जिम और मार्था से मिलते हैं, जो कि दरअसल जूडी और पीटर के माता पिता हैं। हम बच्चों को देखते हैं जिनसे 26 साल बाद मिलकर ये दोनों बहुत खुश थे, परंतु उन बच्चों को जुमांजी में जो भी हुआ था वो कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उस समय तक वो पैदा भी नहीं हुए थे। काम 25 बच्चों के पिता से बातें करते हैं और उन्हें शूज एडवर्टाइजिंग के लिए हायर कर लेते हैं, क्योंकि पीटर ने बताया था कि उसके पिता एडवर्टाइजिंग कंपनी में थे। सभी लोग खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। अब आखिर में हम देखते हैं 2 लोग जो बीच पर घूम रहे थे उन्हें भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि थी जुमांजी की। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।